आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान रोहतास जिले के सासाराम में बुधवार की मध्य रात्रि बड़ा हंगामा देखने को मिला। मतगणना स्थल के स्ट्रांग रूम परिसर में अचानक एक ट्रक घुस आया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर की घेराबंदी कर दी गई। इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, जिस तरह से ये जो खबरें जो आ रहा है कि बीच रात सासाराम में ट्रक गया और ईवीएम को लेके जिस तरह से और कैमरा बंद का भी समस्या सामने आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, रोहतास में 7 विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर एक एनडीए का है, बाकी 6 जो है महागठबंधन का सिटिंग कैंडिडेट है। और वहाँ पर जो भी प्रत्याशी हैं वो कंटिन्यू जो है मुस्तैद हैं। और जब एक ट्रक जब आती है, वो ट्रक के पहले जो है वहाँ पर बिजली गुम होने की जो है कुछ बात आई, उस पर जो है वहाँ पर हंगामा खड़ा हुआ। हंगामा खड़ा वहाँ पर हुआ। उसके बाद में हालांकि लोगों ने कहा कि लाठीचार्ज किया यहाँ पर किया गया है, कर दिया है पुलिस ने, लेकिन एसपी ने इसका खंडन किया है। उसमें एक नेता और एक पत्रकार भी इसमें घायल हुआ है, लेकिन एसपी ने खंडन कर दिया है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। उसके बाद में जब ये हंगामा चल ही रहा था, तब तक एक ट्रक की एंट्री होने वाली थी, हो रही थी। इसको लेकर के और कान खड़ा हो गया। बाद में ट्रक का जब जांच किया गया तो खाली पेटी, टीन वाला पेटी जो है वो टीन के पेटी से भरा हुआ था उसमें। इस पर जो है डीएम ने संज्ञान लिया। हालांकि डीएम ने जो है इसका खंडन किया है कि ऐसी कोई गड़बड़ी की धांधली की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रक कहां से आई, बिजली कैसे जो है यूपी का नंबर भी शो हो रहा है कि वो ट्रक में जो है यूपी का नंबर है और स्ट्रांग रूम में पहुंचने के लिए कड़ा इंतजाम रहता है। स्ट्रांग रूम तक उतना कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता है। देखिए, वो स्ट्रांग रूम जो है वो काफी सेंसिटिव एरिया होता है। सराउंडिंग 124 उसमें धारा जो है लगा रहता है आसपास में। और जो स्ट्रांग रूम होता है उसमें 2 लेयर फोर्स का होता है। फर्स्ट लेयर होता है पैरामिलिट्री का, उसमें सीआरपीएफ भी हो सकता है, बीएसएफ भी हो सकता है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी व्यवस्था किया है वो पैरामिलिट्री का लेयर रहता है। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट का जो है लेयर रहता है। तो ये फोर्स का जो है वहाँ पर पुख्ता इंतजाम रहता है। लेकिन सवाल ये हो रहा है यहाँ पर कि वहाँ अंदर में बिजली कैसे कटी, उसके बाद में जो है ट्रक कहां से आ गई। आप बिजली का सवाल कर रहे हैं, ये सवाल उठ भी रहा है कि मुंगेर ऐसा जगह में, समस्तीपुर ऐसा जगह में, वहां पर कैमरा बंद आने की समस्या सामने आई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये टेक्निकल चीज है। हालांकि सारे लोग जो है सेंसिटिव होते हैं और वो पूरा जो स्ट्रांग रूम होता है ना, वो जो है उसका मालिक जिलाधिकारी होता है। तो वैसी स्थिति में उन्हीं के हवाले रहता है। वैसी स्थिति में जो है अगर बिजली का, हालांकि सब अल्टरनेट व्यवस्था वहाँ पर किया रहता है, सबसे हाईली सेंसिटिव जो है वो जगह होता है स्ट्रांग रूम। तो वैसी स्थिति में अगर ये टेक्निकल चीज़ है, अगर जो है बिजली 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए कहीं कट गई तो फिर आ भी जाती है, लेकिन उतना ही में लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है कि कहीं हो ना हो जो है इसमें कोई खेला हो रहा है। तो इसको लेकर के भी जो है जो प्रत्याशी होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं, हंगामा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर एलईडी जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर कैमरा भी अगर बंद हो जा रहा है, तो वैसी स्थिति में जो है सवाल तो जरूर खड़ा हो जाता है कि क्यों सीसीटीवी या बिजली जो है क्यों बंद हो जा रही है। अगर बंद भी अगर होता है, अगर बिजली अगर चली जाती है तो 1-2 सेकेंड, 2 या 3 सेकेंड में सीसीटीवी जो है फिर चालू हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जो है अगर सीसीटीवी बंद है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही हो सकती है प्रशासन की, या फिर व्यवस्था में जो है कहीं लापरवाही हो सकती है। लेकिन व्यवस्था में लापरवाही हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम टेक्निकल फॉल्ट हो, हंगामा तो होना ही है। क्योंकि अब रोहतास का मामला लीजिए ना, तो वहां पर जो है महागठबंधन का 6 कैंडिडेट है, एक तो एनडीए का है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, तो सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरह से मनोज जी की जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा चला, राहुल गांधी इस पे मतलब सारे लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। तो कई लोग जागरूक है इससे, क्या इसी के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं वहां पर? वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो जो है बहुत माइलस्टोन साबित हुआ राहुल गांधी का, ये अलग की बात है। लोग तो जागरूक हुए ही हैं। लेकिन ये यहाँ पर अभी जो स्ट्रांग रूम का जो मामला है, अब तो वो वोट चोर गद्दी छोड़ वो तो मामला चला गया पीछे, वो तो वोटिंग हो गया। लेकिन स्ट्रांग रूम का जो मामला है, वो स्ट्रांग रूम में जो है जो सवाल जो भी खड़ा हो रहा है, जो भी बखेड़ा खड़ा हो रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी कही जा सकती है, या फिर जनता इतना उतावला है
कि कहीं भी फॉल्ट बर्दाश्त नहीं करने की स्थिति में है, लेकिन सबके बावजूद भी जो है प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। सवाल ये भी है कि एक तरफ पोस्टर वार हो रहा है, नीतीश कुमार जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर वार है कि टाइगर अभी जिंदा है। दूसरी ओर अगर आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी है वो तेजस्वी यादव को दिखा रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं सत्ता में और नीतीश कुमार जा रहे हैं, वापसी हो रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रचार का जो माध्यम होता है उसमें पोस्टर वार ही आता है, और पोस्टर में जिस तरह से जेडीयू कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने लगा दिया है टाइगर अभी जिंदा है, मतलब नीतीश कुमार अभी टाइगर हैं, जिंदा हैं, और ये कहीं ना कहीं फीडबैक मिल रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में आ रही है। तो वैसी स्थिति में ये पोस्टर जो लगाया गया है, इसके पहले भी तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, तो लेकिन अभी जो लगाया गया है कि टाइगर जिंदा है, ये काफ़ी वायरल हो रहा है। और इसको लेकर के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो लोग नीतीश कुमार को कमजोर समझ रहे थे, सीधा निशाना बीजेपी पर है। कि जो लोग जेडीयू को कमजोर समझ रहे हैं वो कमजोर नहीं समझे। कहने का मतलब है कि भाजपा वाले पे ये निशाना साध रहे हैं, विपक्ष पे नहीं। हाँ, तो चुनाव के पीरियड में जो देखिए, एक बात देख लीजिए, तेजस्वी यादव ने कभी भी जो है नीतीश कुमार को अपने टारगेट में नहीं रखा, वो हमेशा मोदी को रखा या फिर और भी जो भी पार्टी के लोग हैं उनको रखा, लेकिन नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने टारगेट कभी नहीं किया। आप देख लीजिए, पूरा उनका वीडियो उठा करके देख लीजिए। हल्का फुल्का कहीं अगर छीटा अगर पड़ गया तो अलग की बात है, लेकिन मोदी जो है टारगेट पर रहे हैं, अमित शाह टारगेट पर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि अंदर में अगर बात करें अगर एनडीए में, तो एनडीए में जिस तरह से जो है बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश कुमार का कद छोटा हो जाए, तो वैसी स्थिति में जो है यहाँ अंदर में ही जो है काफी मतलब कि भूचाल था। एनडीए में आपस में ही काफी भूचाल था, खास करके जेडीयू और बीजेपी के बीच में। कद छोटा करने का, बड़ा करने का, सत्ता की कुर्सी हथियाने का को लेकर के काफी जो है हो रहा था। ये जो है बात जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी पता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पता है। इसीलिए इसी उतावलापन में आकर के जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिया कि टाइगर जिंदा है, घबराओ नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बात रखा। इन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रशासन इस पे अलर्ट है, मोड पे है, और प्रशासन है जो क्लियर तौर से कभी भी स्ट्रांग रूम तक कोई बंदा पहुंच नहीं सकता, कोई इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो आपने साफ तौर से सुना कि हमारे सहयोगी ने आपको क्लियर किया है। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल घटना की जांच शुरू कर दी गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रक स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचा। प्रशासन ने मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मतगणना से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।